मई 2022 जब से आरबीआई रेपो रेट बढ़ाना शुरू की है। इवन आरबीआई के अबाउट के सारे सेंट्रल बैंक रेपो रेट बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो तब से लेके पहली बार किसी पीएसयू ने, पब्लिक सेक्टर बैंक ने, एक अच्छा जो भी रेपो रेट में इंक्रीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक जो टर्म डिपॉजिट, रिटेल टर्म डिपॉजिट है, मतलब 2 करोड़ के नीचे के जितने भी डिपॉजिट हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट, मतलब एक बड़ा रेट हाइक लिया है। और केनरा बैंक, एक जो बड़ा पीएसयू बैंक है, उसने 135 बेसिस पॉइंट तक अपने टर्म डिपॉजिट के रेट बढ़ा दिए। 1 अक्टूबर के बाद जब बैंक्स के Q2 के बिजनेस अपडेट आने लगे तो उसमें सभी बैंक ने अपनी क्रेडिट ग्रोथ में बहुत बड़ा क्रेडिट ग्रोथ अचीव किया है। HDFC जैसे बड़े बैंक ने भी 24% का क्रेडिट ग्रोथ डिलीवर किया है। और कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे उज्जीवन है, उसने तो 44% के आसपास का क्रेडिट ग्रोथ डिलीवर किया है। लेकिन वही डिपॉजिट ग्रोथ सबकी बहुत कम, 10% से लेकर 15% के रेंज में ही है। तो एक क्रेडिट और डिपॉजिट के बीच में एक बहुत बड़ा फासला क्रिएट हो रहा है। इसलिए अब बैंकों को धीरे धीरे पिंच होना शुरू हो गया है और बैंक अपने डिपॉजिट रेट धीरे धीरे बढ़ाएंगे। सबको बढ़ाएंगे क्या, उनको बढ़ाना ही पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमुद रंजन राय और स्वागत है एक नई वीडियो में। आज जो केनरा बैंक ने अपने जो टर्म डिपॉजिट के रेट हाइक किए हैं, तो जो रेट हाइक करने के बाद उसके बाद नए रेट 7 अक्टूबर से लागू होंगे और वो रेट क्या हैं यही जानेंगे हम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि चैनल ग्रो हो सके। तो जो केनरा बैंक के जो डिपॉजिट के रेट हैं वो 7 दिन से लेकर 10 साल के डिपॉजिट सभी टेन्योर पे अलग अलग वो वृद्धि किया है। इन्होंने जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को अलग अलग पोर्शन में वृद्धि किया है, लेकिन सभी लगभग सभी जो भी सभी टेन्योर के जो डिपॉजिट है उस पर रेट हाइक लिया है। 7 से 45 दिन का टर्म डिपॉजिट जो पहले 2.9% था वो बढ़ के 3.2% हो गया है, क्योंकि ये 7 अक्टूबर से ही लागू हो गई हैं नई दरें, जो भी इस वीडियो में मैं दरें बता रहा हूँ। और ये जो इस पे इन्होंने 35 बेसिस पॉइंट का हाइक किया है। और जो 46 से 90 दिन के डिपॉजिट हैं उस पर 0.25% का हाइक किया है और वो 4% से बढ़ के 4.25% हो जाएंगे। 91 दिन से लेके 179 दिन, 179 डेज के जो टर्म डिपॉजिट है वो 4.05% से बढ़ के 4.5% हो जाएंगे और इस पे 45 बेसिस पॉइंट यानी 0.45% का हाइक लिया है इन्होंने। और ये रेट अभी इफेक्टिव हो गए हैं और मैं माफी चाहूँगा अगर किसी में हो जाएगी, मैं यूज कर रहा हूँ तो, क्योंकि जनरली ये रेट 7 अक्टूबर से ही इफेक्टिव हो गए हैं और आज 8 अक्टूबर को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और जो 180 दिन से 269 यानी 269 डेज का जो डिपॉजिट है उस पे इन्होंने 125 बेसिस पॉइंट का हाइक लिया है। और ये जो रेट है पहले 4.65% ही था, वो बढ़ के 5.90% हो जाएगा। उसके बाद 270 दिन से लेके 1 साल कम, मतलब 1 साल से कम तक के जो टर्म डिपॉजिट है उस पे जो पहले रेट 4.65% था वो बढ़ के अब 6% हो जाएगा। यानी इस पे 135 बेसिस पॉइंट 1.35% का हाइक लिया है इन्होंने। और ये रेट 7 अक्टूबर से ही लागू हो गए हैं। और 1 ईयर से 2 ईयर के जो, मतलब 1 ईयर से 2 ईयर के डिपॉजिट है उस पर 100 बेसिस पॉइंट का हाइक इन्होंने लिया है और वो ये रेट बढ़ के 5.5% से बढ़ के 6.5% हो गए हैं, सॉरी। और 1 ईयर, लेकिन 2 साल से, मतलब 1 ईयर से ज़्यादा और 2 साल से कम के जो टर्म डिपॉजिट है उस पर इन्होंने 0.95% का हाइक लिया है और वो पहले 5.5% था, अब बढ़ के ये 6.50% हो गया है। जो नया रेट है वो 6.5%, अगर 1 साल से लेके 2 साल के बीच की FD का कराते हैं आप। जिस टर्म डिपॉजिट पे केनरा बैंक अभी हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है वो है 666 दिन का। इस पे अभी 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको। पहले 6% था, अब 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं तो 7% हो गया है। 2 साल से ज़्यादा लेकिन 3 साल से कम पे पहले रेट 5.60% था, वो बढ़ के अब 6.50% हो जाएगा। इस पे इन्होंने 90 बेसिस पॉइंट यानी 0.9% का हाइक लिया है। और जो 3 साल से लेके 5 साल से कम, मतलब 3 साल से ज़्यादा हो और 5 साल से कम हो, वो उस टर्म डिपॉजिट पे ये अभी जैसे 6.5% ऑफर कर रहे हैं, जो पहले 5.75% था और इस पे 75 बेसिस पॉइंट का हाइक हुआ है। 5 से 10 साल में पहले ये 5.75 दे रहे थे, अब 7% दे रहे हैं। इस पे 125 बेसिस पॉइंट का हाइक किया। मतलब अगर कोई 5 साल से ज़्यादा, 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में टर्म डिपॉजिट कराता है तो उसको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और ये ध्यान रहे कि FD पे आप अपने सुविधा के अनुसार अलग अलग पे आउट के लिए प्रीफर कर सकते हैं।
जैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, इवन पूरा मेच्योरिटी पे भी पे आउट का ऑप्शन ले सकते। और अगर कोई एनआरओ अकाउंट है या एनआरआई या सीजीए अकाउंट है और उसमें लेस देन 2 करोड़ का डिपॉजिट है, तो जो भी अगर 180 दिन से ज़्यादा का डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट कोई प्रीफर करता है, तो जो कार्ड रेट है उससे 0.5% एडिशनल ऑफर किया जाएगा। और सीनियर सिटीजन को भी हर टर्म डिपॉजिट पे जो कार्ड रेट है, मतलब इफेक्टिव रेट है, उससे 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये मतलब केनरा बैंक जैसे जो अभी बैंकिंग इंडस्ट्री जो क्रेडिट और डिपॉजिट के बीच में जो शॉर्टेज फेस कर रही है, लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रही है, वो केनरा बैंक का पहला रिएक्शन आया है, जो थोड़ा सा ये फ्रूटफुल बोल सकते हैं। और अभी अगर कोई वेट कर सकता है, थोड़े दिन और वेट करना चाहिए, क्योंकि जो अभी लास्ट रेट हाइक हुआ वो उसको अभी केनरा बैंक ने भी नहीं पास ऑन किया है। तो आगे आने वाले दिनों में इंतजार करें, और 0.75% की हाइक तो आराम से मिलेगा। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिन में हम 10% की, मतलब जो ये पीएसयू बैंक है वो 10% का भी वो ये फिक्स डिपॉजिट पे रेट ऑफर करते हुए नजर आ जाएंगे अगले साल तक। आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे किसी फिर दूसरी टॉपिक में मिलेंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि चैनल ग्रो हो सके और